नमस्कार दोस्तों। महान समाज सुधारक व दार्शनिक और सामाजिक समानता के पक्षधर एवं मानवतावादी विचारक महान संत श्री नारायण गुरु जी के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज उन्हें नमन करता है। जाति भेदभाव की लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने वाले महान संत नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पंज नामक गांव में हुआ था। नारायण गुरु कहा करते थे कि सभी मनुष्यों के लिए एक ही जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए। नारायण गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जहाँ कोई मूर्ति ही ना हो। महान संत समाज सुधारक नारायण गुरु कन्याकुमारी जिले के मारुतवन पहाड़ों की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। गौतम बुद्ध को गया के पीपल के पेड़ के नीचे बोध की प्राप्ति हुई थी। उनका धर्म बुद्ध के नाम पर ही है। नारायण गुरु एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जिसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव न धर्म का, न जाति का, और ना ही आदमी और ना ही औरत। समय जाति के बंधनों से जकड़े समाज में हंगामा खड़ा हो गया और वहाँ के ब्राह्मणों ने इसे महापाप करार दिया। तब नारायण गुरु ने कहा था, ईश्वर न तो पुजारी है और ना ही किसान, वो सब में है। दरअसल वह एक ऐसे धर्म की खोज में थे जहाँ आम से आम आदमी भी जुड़ाव महसूस कर सके। वे नीची जातियों और जाति के बाहर के लोगों को स्वाभिमान से जीते देखना चाहते थे। उस समय केरल में लोग ढेरों देवी देवताओं की पूजा करते थे। ऊंची जाति के लोग उन्हें नफरत से देखते थे। उन्होंने ऐसे देवी देवताओं की पूजा के लिए लोगों की प्रोत्साहित किया। इसकी जगह नारायण गुरु ने कहा, सभी मनुष्यों के लिए एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर होना चाहिए। उनका परिवार मझावा जाति के संबंध रखता था और उस समय के सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उसे अवर्ण अथवा शूद्र माना जाता था। उन्हें बचपन से ही एकांत पसंद था और वो हमेशा गहन चिंतन में लिप्त रहते थे। जातिगत अन्याय के खिलाफ उन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। नारायण गुरु का आविर्भाव दक्षिण राज्य केरल में ऐसे वक्त हुआ जब वहाँ अस्पृश्यता घृणित रूप से मौजूद थी। कुछ जातियों के लोगों को न केवल अछूत माना जाता था बल्कि उनकी छाया भी अन्य व्यक्ति को अपवित्र कर देती थी। एक समान आराध्य और धर्म को मानने के बावजूद इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित रखा गया था। ऐसे वक्त में नारायण गुरु इस सामाजिक जड़ता को तोड़ने और समाज में रचनात्मक बदलाव लाने में सफल रहे। उन्होंने इस मान्यता को ठुकरा दिया कि मंदिर का पुजारी केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। अन्य मंदिरों में जिनका प्रवेश वर्जित था वो भी वहाँ निर्बाध आ सकते थे। यहाँ किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था। श्री नारायण गुरु बहुआयामी, प्रतिभावान, महर्षि, दार्शनिक और प्रबल प्रस्तावक के कवि और एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। नारायण गुरु शूद्र को मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी नेता और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले थे। श्री नारायण गुरु सार्वभौमिक एकता के दर्शन का समकालीन विश्व में मौजूद देशों की समुदायों के बीच हिंसा, घृणा, कट्टरता, संप्रदायवाद तथा अन्य विभाजनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए इस महान संत को याद किया जाता है। बहुजन समाज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सत नमन करता है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय जोहार।